गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको हिंदी साहित्य में पाठ 7 बाल लीला पढ़ाएंगे। इसमें सूरदास जी ने अपनी बंद आंखों से ही श्री कृष्ण की लीलाओं का अति सजीव व सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। इससे उनकी विलक्षण प्रतिभा का भी अनुमान लगाया जा सकता है और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में माँ यशोदा के साथ उनके मधुर वार्तालाप का वर्णन किया है। पहले हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। गयन गायों, पठायों का अर्थ है भेजा, बहियन का अर्थ है बाहों, बरवस का अर्थ है जबरदस्ती। अब श्री कृष्ण जी की शिकायत आई है माँ यशोदा के पास। गोपियाँ लेकर आई हैं और कह रही हैं कि आपके लला ने मेरा माखन खा लिया है। इस बात पर श्री कृष्ण जी अपनी सफाई देते हुए कहते हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, कि माता मैंने माखन नहीं खाया है। भोर भये गैयन के पाछे, मधुबन मोही पठायो। सवेरे होते ही मैं गायों को लेकर उनके पीछे पीछे जंगल में चला जाता हूँ। आप मुझे सुबह ही जंगल में भेज देती हो। चार पहर बंसी बट भटकेओ, सांझ परे घर आयो। चारों पहर, सुबह, दोपहर, शाम, मैं जंगल में भटकता रहता हूँ बंसी को लेकर और शाम को ही मैं घर आता हूँ। मैं बालक भैयन को छोटो, छींको के ही विधि पायो। मैं बालक हूँ, मैं छोटा बालक हूँ जिसकी भुजाएं जो हैं, बाहें जो हैं वो बहुत छोटी छोटी हैं। मैं मक्खन तक कैसे पहुँच सकता हूँ? मैं मक्खन की जो हांडी है उस तक नहीं पहुँच सकता हूँ क्योंकि मेरे जो हाथ हैं वो बहुत छोटे हैं। ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख पर लपटायो। जो ये ग्वाले हैं, गाय चराने वाले बालक हैं, वो मेरे दुश्मन हैं। इन्होंने ज़बरदस्ती मुझे पकड़कर मेरे मुंह पर मक्खन लगा दिया है। मैंने माखन नहीं खाया है। जिए तेरे कछु भेद उपजी हैं, जानी परायो जायो। अवश्य ही तुम्हारे दिल में मेरे प्रति कुछ शक पैदा हो गया है। तुम मुझे पराया समझने लगी हो। यह ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। यह लो अपनी लाठी और कमरिया, इन्होंने मुझे बहुत परेशान किया है। इनके चक्कर में मैं नाचता रहता हूँ, कभी इधर कभी उधर। भैया मैंने माखन नहीं खाया है। आप इनकी वजह से मुझे बहुत परेशान कर रही हो, मुझे सजा दे रही हो। सूरदास तब बिहसी जसोदा, लय और कंठ लगायो। सूरदास जी कहते हैं कि तब माता यशोदा ने हंसकर कृष्ण जी को गले से लगा लिया है और वो कह रही हैं, हाँ मेरे लला ने माखन नहीं खाया है। इस पद में श्री कृष्ण जी जिद पकड़ के बैठ गए हैं कि वो गैया चराने जाएंगे। वो कह रहे हैं, आजू हो गाई चरावन जय हो, मैं भी आज गैया चराने जाऊंगा। वृंदावन के भांति भांति फल अपने करहों खइयों। और वृंदावन के वनों में जो विभिन्न प्रकार के फल उगते हैं उन्हें मैं अपने हाथों से खाऊंगा। इस पर माता यशोदा जी उन्हें समझाते हुए कहती हैं, ऐसी बात कहो जनिवारे, देखो अपनी भांति। तनक तनक पग चले हूँ कैसे, आवत हुए हैं राती। वो कह रही हैं कि तू अभी बहुत छोटा है, इन छोटे छोटे पैरों से तू कैसे चल पाएगा, और फिर लौटते समय रात्रि भी हो जाती है। प्रात जात गैया ले चारन, घर आवत हैं सांझी। तुझसे अधिक आयु के लोग गैया चराने के लिए ही प्रातः घर से चले जाते हैं और संध्या होने पर लौटते हैं। तुमरो वदन कमल कुमली हैं, रेंगत घामी मांझी। और सारे दिन धूप में चलने से तुम्हारा जो बदन है वो कुम्हला जाएगा, मुरझा जाएगा। सारे दिन वन में भटकोगे तो जो तुम्हारा पुष्पों के समान कोमल बदन है वो मुरझा जाएगा। ऐसा माँ यशोदा उन्हें समझा रही हैं, लेकिन माँ यशोदा के समझाने का श्री कृष्ण जी पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। तो वो कह रहे हैं माँ यशोदा से, तेरी सौ मोहि घाम न लागत, भूख नहीं कछु नेक।
वो कह रहे हैं, हे माता, मैं तुम्हारी सौगंध खाकर कहता हूँ कि मुझे धूप नहीं लगती है और ना ही मुझे भूख लगती है। मैं गैया चराने जाऊंगा, मतलब जाऊंगा। सूरदास प्रभु कहो न मानत, परयो आपनी टेक। तो सूरदास जी कहते हैं कि इसमें भगवान के परब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण ने यशोदा की एक नहीं मानी और अपनी ही बात पर अटल रहे हैं और वो गैया चराने के लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट है, चरावत वृंदावन हरि धेनु, ग्वाल सखा सब संग लगाए, खेलत हैं करी चैन। कोऊ गावत कोऊ मुरली बजावत, कोऊ बिखान कोऊ बेन, कोऊ निरतत कोऊ उघटी, तारी दे जुरी ब्रज बालक सैन। त्रिविध पवन जह बहत निस दिन, सुभग कुंज धन ऐन, सूर श्याम निज धाम बिसारत, आवत यह सुख लैन। इस पद में श्री कृष्ण जी वृंदावन में गाय चरा रहे हैं और संग में क्या क्या लीलाएं कर रहे हैं इसका वर्णन किया गया है। सबसे पहले हम शब्द अर्थ देखेंगे। बिखान सींग बाजा, बेन बांसुरी, निरतत नाचता है, उघटी ताल देना, तारी ताली, त्रिविध तीन प्रकार की अर्थात शीतल, मंद, सुगंधित और बिसारत भुला देते हैं। अब हम इसका अर्थ समझेंगे। इस पद में श्री कृष्ण जी वृंदावन में गाय चरा रहे हैं। चरावत वृंदावन हरि धेनु, ग्वाल सखा सब संग लगाए, खेलत हैं करी चैन। उन्होंने सब गोपियों को, सखाओं को साथ लेकर आनंद से खेल खेल रहे हैं उनके साथ श्री कृष्ण जी वृंदावन में। कोऊ गावत कोऊ मुरली बजावत, कोऊ बिखान कोऊ बेन। कोई गाता है, कोई बंसी बजाता है, कोई सींग बजाता है और कोई बांस की नली ही बजाता है। कोऊ निरतत कोऊ उघटी, तारी दे जुरी ब्रज बालक सेन। ब्रज के बालकों की सेना एकत्र हो गई है। उनमें कोई नाचता है, कोई ताल देकर सब पर तान तोड़ता है, कोई ताली दे रहा है। और त्रिविध पवन जह बहत निस्दिन, सुभग कुंज धन ऐन। और जहाँ त्रिविध यानी कि शीतल, मंद और सुगंध पवन रात दिन चलती रहती है और सुंदर घने वन में निवास स्थान है, ऐसे श्री कृष्ण वहाँ पे गाय चरा रहे हैं। वहाँ पे सूर श्याम निज धाम बिसारत, आवत यह सुख लैन। सूरदास जी कहते हैं वहाँ वृंदावन में श्याम सुंदर अपने घर को ही भूलकर यह क्रीड़ा कर रहे हैं, सुख ले रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज कॉपी पे कराएंगे।